नमस्कार, मैं पावनी भारद्वाज और बीबीसी आप तक के BNPO न्यूज में आपका स्वागत है। कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। जज के कुर्सी पर बैठी नीलम अपने अगले केस के कागजात पलट रही थी। तभी दरवाजा खुला और कटघरे में एक शख्स को लाया गया। नीलम ने जैसे ही उसकी ओर नजर उठाई, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो चेहरा जैसे अतीत का कोई काला साया था, क्योंकि सामने खड़ा था करण, नीलम के तलाकशुदा पति, जिसने कभी नीलम को प्यार की मिठास दी थी, फिर धोखे के खंजर से उसका दिल चीरकर उसे तलाक दिया था। लेकिन आज वो यहाँ क्यों? किस अपराध की सजा भुगतने आया है? क्या ये भगवान का इंसाफ है जो इन्हें इतने सालों बाद कोर्ट में आमने सामने लाकर खड़ा किया? नीलम के आंखों में एक आग सुलग रही थी। ये कहानी है प्यार के धोखे, टूटे वादे और इंसाफ की, जो नियति ने तय किया। हर लफ्ज आपको बांधेगा, हर पल आपको हैरान करेगा। कहानी को पूरी देखने के लिए चैनल पर बने रहे। जयपुर के शहर में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में थे माता पिता और उनके 2 बेटियां, जिनका नाम था रामलाल, जो कि सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने और परिवार को खुश रखने में बीत रही थी, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट नज़दीक था और उन्हें एक चिंता थी कि उनकी बड़ी बेटी नीलम की शादी। नीलम, जो कि न देखने में ही तेज थी, बल्कि दिल और दिमाग से भी तेज थी, LLB की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था जज बनना और लोगों को इंसाफ दिलाना। उसकी मेहनत को देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। शुरू किए तभी नीलम की बुआ शांति ने करण के बारे में जिक्र किया। करण एक बिल्डर था जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाता था और उसे बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। उसका परिवार धन दौलत से भरा था। रामलाल को करण का रिश्ता पसंद आया। उन्होंने करण के परिवार से बात की और रिश्ता पक्का हो गया। नीलम को भी लड़के की तस्वीर दिखाई गई। वो थोड़ी हिचकिचाई, फिर पिता की खुशी के लिए शादी करने को तैयार हो गई। हालांकि उसने शादी से पहले एक बात साफ की थी कि पढ़ाई और जज बनने का सपना कोई नहीं रोक सकता। करण और उसके परिवार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। नीलम की सादगी और खूबसूरती ने करण का दिल जीत लिया था। शादी का दिन आया। जयपुर की खूबसूरत हवेली में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। फिर नीलम ने विदाई के वक्त पिता से कहा कि बाबूजी, मैं आपका नाम हमेशा रोशन करूंगी। रामलाल के आंखों में आंसू थे, लेकिन एक आदर्श बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियां शुरू से ही निभाई। वह अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का काम करती, फिर अपनी किताब खोलकर पढ़ाई में लग जाती थी। करण नीलम की पूरी तरह से ध्यान रखता था और कहता था, तुम इतना मेहनत करती हो, मुझे तुम पर गर्व है। नीलम मुस्कुराती और सोचती, शायद यही सच्चा प्यार है। शुरुआती 1.5 साल बहुत अच्छा चला गया। करण भी उसका साथी बनकर चल रहा था, लेकिन जिंदगी की किताब में हर पन्ना खुशियों से भरा नहीं होता। 1.5 साल बाद करण का व्यवहार बदलने लगा। पहले की तरह नीलम पर ध्यान भी नहीं रखता। अक्सर रात को बाहर रहता। नीलम को ये बदलाव खटकता था, लेकिन वह चुप रहती थी कि शायद काम की वजह से वह व्यस्त रहता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अब करण की जिंदगी में एक और औरत आ चुकी थी, कंचन, जो उसकी बिजनेस पार्टनर थी। करण का ज़्यादा वक्त अब कंचन के साथ बीत रहा था और नीलम को वो भूलता जा रहा था। एक दिन नीलम को पता चला कि वह गर्भवती है। वह बहुत खुश थी। उसने ये खबर अपने सास ससुर और अपने परिवार को दी। फिर नीलम ने करण को फोन करने की सोची, जो कि मीटिंग के लिए बाहर गया था। वो अक्सर 2-3 दिन तक बहाने बनाकर बाहर रहता था। उस रात नीलम ने जब 11 बजे करण को फोन किया, तो फोन करण ने नहीं, कंचन ने उठाया। नीलम ने कहा, हाँ, कौन बोल रहा है? और गुस्से में कहा, करण का फोन आपके पास कैसे? कंचन ने कहा कि करण अभी बिजी है, हम मीटिंग के लिए बाहर आए हैं और होटल रुके हैं, बाद में बात करिएगा। नीलम ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ़ मत बनाओ, जिसके साथ तुम हो वो मेरे पति है।
उसे जल्दी फोन दो। कंचन ने करण को फोन थमा दिया। नीलम ने गुस्से से कहा, करण, ये सब क्या है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम किसी और के साथ हो। करण ने सफाई देने की कोशिश की। तुम गलत समझ रही हो, ये सिर्फ बिजनेस की बात है। नीलम को सब समझ आ चुका था। उधर कंचन भी करण पर भड़क गई, क्योंकि करण ने अपनी शादी की बात कंचन से नहीं की थी। नीलम ने कहा, फौरन घर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और फोन काट दिया। नीलम का दिल टूट गया। वह रात भर सो नहीं पाई। वह सोच रही थी कि जिस पे मैंने इतना भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। अगले दिन करण घर लौटा। उसका चेहरा गुस्से और थकान से भरा था, क्योंकि वह रात भर कंचन को मनाने में लगा था। नीलम ने उससे सवाल किया, लेकिन करण ने उल्टा चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, मैं कंचन के साथ था, ये कोई बड़ी बात नहीं। नीलम का दिल चकनाचूर हो गया। उसने कहा, तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर करण ने नीलम को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ के कारण नीलम जमीन पर जा गिरी। उसके पेट में तेज दर्द हुआ। करण बिना कुछ कहे घर से निकल गया। नीलम के सास ससुर उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो कहा, वो नीलम के लिए पहाड़ टूटने से कम नहीं था। चोट के कारण उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। नीलम की दुनिया उजड़ गई और एक दर्दनाक याद बन के रह गया। फिर उसने आंसुओं को पोंछा और फैसला लिया। नीलम ने सास ससुर को कहा, करण को बुलाइए। करण आया और माफ़ी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई, अब ये दोबारा नहीं होगी। लेकिन नीलम का करण से भरोसा उठ गया था। नीलम ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा दुनिया उजड़ गया। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। करण ने अपना असली रंग दिखाया और गुस्से में कहा, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें रहना है तो रहो, वरना दरवाजे खुले हैं। नीलम ने तुरंत सामान पैक किए। सास ससुर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने कहा, जब मेरे पति ही नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। जाते जाते करण ने ताना मारा, इस घर में दोबारा मत आना। नीलम अपने मायके गई। रामलाल ने कहा, बेटा, हर पति पत्नी की लड़ाई होती है, करण को इस बार माफ कर दो। फिर नीलम ने कहा, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे लेने आए तब। नीलम ने इंतजार किया, पर करण नहीं आया। उधर करण ने दूसरी शादी कंचन से करने की बात शुरू कर दी। करण ने खुद कोर्ट में तलाक का केस दायर किया। नीलम एक खुद वकील बन चुकी थी। उसने खुद अपना केस लड़ा। उसने करण से नहीं पैसे लिए और ना ही गुजारिश की। नीलम ने कहा, मैं पढ़ी लिखी और सक्षम हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीऊंगी। नीलम ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। रामलाल ने उससे दूसरी शादी की बात की, लेकिन नीलम ने कहा, मैं पहले अपना जज बनने का सपना पूरी करूंगी। नीलम ने दिन रात मेहनत की और 7 साल तक वकील के तौर पर कोर्ट में काम करती रही। 7 साल बाद उसने जज का एग्ज़ाम दिया और पहली बार में एग्ज़ाम पास कर दिया। इंटरव्यू ने सबका दिल जीत लिया और आखिरकार वो जज बन गई। जज बनने के बाद नीलम ने हर काम पूरे शिद्दत से किया। 1 साल तक कोर्ट में इंसाफ की मिसाल बनी रही और नीलम का नाम जयपुर के कोर्ट में गूंजने लगा। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान इंतजार कर रहा था। उस कोर्ट में एक नया केस आया। ये केस बुजुर्ग दंपत्ति का था। उनके पास बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो गई थी। उनके ज़मीन को एक बिल्डर ने धोखे से हड़प लिया था। दंपत्ति ने बताया कि वो पुलिस और अधिकारियों के पास है। बिल्डर के साथ एक ताकतवर नेता का हाथ था, जिसके डर से किसी ने उसकी मदद नहीं की। नीलम ने ठान लिया कि उस दंपत्ति महिला को इंसाफ दिलाएगी। जब दोषी को कोर्ट में पेश किया गया
तब नीलम स्तब्ध हो गई। वो दोषी कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति करण था। करण भी नीलम को जज की कुर्सी पर देखकर स्तब्ध हो गया और नजर झुकाकर खड़ा रहा। नीलम ने खुद को संभाला और सोचा, मैं एक जज हूँ, मेरा काम लोगों को इंसाफ दिलाना है। नीलम ने सुनवाई शुरू की। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, जिससे साफ हो गया कि जमीन बुजुर्ग दंपत्ति की थी और करण ने उस पर कब्जा कर रखा था। नीलम ने हर सबूत को गौर से देखा और फैसला सुनाया। 3 दिन में जमीन बुजुर्ग दंपत्ति को वापस किया जाए, वरना बिल्डर के इमारत को सरकार हटाएगी। साथ ही बिल्डर को 10 लाख का हर्जाना दंपत्ति को देना होगा, क्योंकि बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। बुजुर्ग दंपत्ति ने नीलम के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आप न होती तो हमें इंसाफ न मिलता। नीलम कोर्ट से घर चली गई। करण को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो नीलम से बात करके केस को अपने हाथ में करना चाहता था। वो नीलम के घर पहुंचा। नीलम ने दरवाजा खोला तो सामने करण था। वो दिन जब दोनों साथ हंसा करते थे और वो रात जब उसने नीलम को धोखा दिया था। नीलम ने अपने आप को संभाला और करण को आदर के साथ घर में बिठाया और बात शुरू की। करण ने मुद्दे पर आते हुए कहा, नीलम, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम बस फैसला मेरे हाथ में कर दो। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, करण, तुम मुझे पैसा से नहीं खरीद सकते। मैं जज इसलिए बनी हूँ ताकि मैं ईमानदारी से अपना फर्ज निभा सकूं। फिर करण ने पुरानी बातों की जिक्र की जब वे दोनों साथ थे। लेकिन नीलम ने कहा, जो बीत गया उसे याद करने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें इंसाफ का सामना करना ही पड़ेगा। यह कहकर करण को जाने को कहा। अगले तारीख को नीलम ने उन पुलिस वालों से सवाल किए जिन्होंने नेता के दबाव में केस दर्ज नहीं किया था, और कहा, अगर नेता ने लिखित में आपसे कुछ कहा है तो उसे पेश करिए, नहीं तो जिम्मेदार आप भी होंगे। फिर बात को दोहराकर नीलम कोर्ट से घर चली गई। करण हार चुका था। फिर वो नीलम के माता पिता के पास गया और कहा, आप नीलम से कहिए मैं उसे फिर से अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन रामलाल को नीलम ने पहले ही कहा था कि करण ऐसा ही करेगा। रामलाल ने साफ साफ मना कर दिया और धक्के मारकर करण को बाहर कर दिया, जैसे करण ने नीलम को धक्के मारा था। करण ने जो दूसरी शादी की थी, अब वो भी वही गलतियां कर रही थी जो करण ने नीलम के साथ की थी और करण को केस की धमकी देती थी। करण अपने कमरे में फूट फूट कर रो रहा था और वह सोचता कि उसने नीलम के साथ बहुत गलत की। अगर वह नीलम को धोखा नहीं देता तो उसका खुशियों से भरा परिवार होता। इधर नीलम भी अपनी दूसरी शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। नीलम के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा गया और नीलम हंसी खुशी उसके साथ अपना जीवन बिताने लगी। इस कहानी में करण से हमें सीख मिली कि धोखे के बदले हमें सिर्फ पछतावा मिलती है। लेकिन नीलम की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अपना सपना और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद।